दोस्तों घातांक और करने का एक ज़बरदस्त सवाल यहाँ पर देखिएगा। शानदार सवाल है और इसको करने का जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो भी एकदम शानदार होने वाला है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। यदि x इक्वल टू 2 + √3 है तो x³ माइनस x पावर -3 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। पहले तो इसको देखिए ये क्या होगा। जो x³ माइनस x पावर -3 का मतलब क्या है। इसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो पावर आपका पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि अभी निगेटिव है, -3 है तो नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा। यानी x³ - 1/x³ का ही वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके लिए हमको चाहिए क्या, सबसे पहले तो चाहिए हमको x - 1/x की वैल्यू। ये हमको चाहिए। जब ये मिल जाएगा तब हम x³ - 1/x³ का वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आपको यहीं पर बोलता कि x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालिए तो सबसे पहले आपको निकालना होता x + 1/x की वैल्यू। ठीक है, माइनस वाले का पूछा है तो पहले माइनस वाले का ही वैल्यू निकालना होगा आपको। तो x - 1/x, x की वैल्यू दी गई है, 1/x की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। x की वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया है, 2 + √3, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 1/x, तो 1/x कितना है आपका 2 + √3। इसमें आपको रेशनलाइजेशन भी समझ में आ गया कि कैसे रेशनलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे। अभी ये रेशनलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के लिए यानी परिमेयीकरण करने के लिए नीचे वाले का साइन बदलकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2 - √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1 के साथ, तो उतना ही आएगा। और डिवाइड में क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया दोस्तों यहाँ से। तो 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 - √3 है ना। और नीचे तो बचा 4 - 3 यानी कि 1 बचेगा, तो बटे में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। x + 1/x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब क्या चाहिए हमको, x - 1/x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है, इसी में रख दीजिए ना। x की वैल्यू कितनी है 2 + √3, और यहाँ पर 1/x की वैल्यू कितनी है 2 - √3। यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + √3, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो -2 और +√3 हो जाएगा। +2 - 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 और √3 2 √3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो x - 1/x की वैल्यू आ गई अपने पास 2 √3। तो ये आपको मिल चुका है कितना 2 √3 है ना। कितना मिल चुका है ये आपको 2 √3। अब आपको क्या करना है, अब आप जानते होंगे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला कि यदि x + 1/x की वैल्यू, माइनस कर लीजिए यहाँ पर, है ना, माइनस वाले का निकाल रहे हैं, इसे माइनस वाले का कर लेते हैं। x - 1/x की वैल्यू अगर k दिया गया है और आपको चाहिए x³ - 1/x³ की वैल्यू, तो डायरेक्ट निकालिए, k का क्यूब कर दीजिए और प्लस माइनस वाले का वैल्यू निकालना है तो उल्टा करना है, +3 × k। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए यहाँ पर, सेम फार्मूला लगा देना है। कितना हो जाएगा ये इसकी वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे, k का क्यूब, k मतलब हमारा 2 √3, 2 √3 इसका निकाल लीजिए क्यूब, और हो जाएगा प्लस 3 × k। तो 3 × k, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 √3 है ना, 2 √3 है, ये आपका अलग है। ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, है ना। ये 8 हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, है ना। ये वाला पोर्शन हटा देते हैं तो जगह मिल जाएगा। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे कैसे है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पर, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। √3 का क्यूब का मतलब क्या है भाई, √3 का क्यूब का मतलब है √3 का 3 बार मल्टीप्लाई, √3 का 3 बार मल्टीप्लाई, है ना। ये 2 ठो मिलाकर तो 3 बन गया, √3 × √3 सीधे सीधे 3 हो जाएगा, 1 ठो √3 बचेगा। तो √3 का क्यूब का मतलब है 3 √3, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा और यहाँ पर √3 बचेगा। समझ में आ गई बात। प्लस 3 दूना 6, 6 √3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 8 × 24, ये हो गया आपका 24 √3 और प्लस 6 √3। तो आएगा कितना आंसर दोस्तों, दोनों को जोड़ दीजिए भाई, √3 दोनों के साथ है तो 24 और 6 जुड़ जाएगा, 24 6 हो जाएगा 30 √3।
तो 30√3 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत बेहतरीन सवाल था, SSC CHSL में पूछा गया था 2019 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा, और अगर प्लस वाला आएगा तो प्लस वाले के लिए भी बना लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अगर प्लस वाला देगा तो सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस वाले के लिए k है ना, =k, तो प्लस वाले के लिए यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर इस जगह पर माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग बना लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।